नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस तूफान की जिसने बीती रात आंध्र प्रदेश के तटों पर कहर बरपा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं साइक्लोन मोंथा की, जिसने मछलीपट्टनम से टकराते हुए अपनी तबाही का तांडव शुरू कर दिया। हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी है। समुद्री तूफान आ गया है और चारों तरफ तबाही के निशान छोड़ लिया है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या है मोंथा तूफान की पूरी कहानी, कितनी हुई तबाही और अब आगे इसका क्या होगा असर। मंगलवार के शाम करीब 7:30 पर जब लोग अपने घरों में दिन भर की थकान मिटा रहे थे, तभी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से समुद्र के अंदर से उठी एक विशालकाय शक्ति तूफान मोंथा ने दस्तक दे दी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इसका लैंडफॉल प्रोसेस रात 1 बजे यानी कि पूरे 5 घंटे 30 मिनट तक चलता रहा। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने मछलीपट्टनम, कोनासीमा और आसपास के जिलों में तबाही मचा दी। कई जगह पेड़ उखड़ गए, बिजली के तार टूट गए, पूरे शहर में बिजली व्यवस्था ठप हो गई। कोनासीमा जिले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कई तटीय गांवों पर घरों की छतें उड़ गई और हजारों लोग रात भर राहत शिविरों में रहे। अब जानते हैं कि साइक्लोन मोंथा आगे कहां जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात आंध्र प्रदेश यमन तट को पार कर काकीनाडा के दक्षिणी हिस्से में होते हुए उड़ीसा की ओर बढ़ गया है। तूफान ने करीब 300 किलोमीटर का इलाका कवर किया है। अगली सुबह तक यह उड़ीसा के दक्षिणी जिलों गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकागिरी, कंधमाल, कालाहांडी और नवरंगपुर में सर दिखाएगा। उड़ीसा सरकार ने अब तक 11,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है और करीब 30,000 लोगों को निकालने की तैयारी है। राज्य में ओडीआरएफ की 30 और एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात की गई हैं। अब आइए जानते हैं कि देश के अन्य हिस्सों में क्या असर दिख रहा है इस तूफान का। साइक्लोन मोंथा का प्रभाव केवल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में पेड़ गिर गए, समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। चारों तटीय राज्यों में 50,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए हैं। साथ ही प्रशासन ने 52 फ्लाइट्स और 120 ट्रेनें भी रद्द कर दी हैं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा नुकसान की। आंध्र प्रदेश में 43,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें पानी में डूब गई। 83,000 किसान प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा नुकसान धान और कपास की फसलों को हुआ है। 31,267 हेक्टेयर धान और 15,680 हेक्टेयर कपास की फसल लगातार बारिश और बाढ़ के कारण नष्ट हो गई है। कुल मिलाकर 1,712 गांवों में नुकसान की सूचना मिली है। उड़ीसा में राहत के इंतजाम चल रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। राज्य के 8 दक्षिणी जिलों में 2,000 से ज्यादा आपदा राहत केंद्र खोले गए हैं। 11,396 लोगों को इन राहत शिविरों में रखा गया है। पुरी और गोपालपुर के समुद्री तटों में लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। फायर डिपार्टमेंट और कोस्ट गार्ड की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार लैंडफॉल के बाद अगले 6 घंटे तक तूफान की तीव्रता बनी रहेगी। 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश और यमन में भारी बारिश की संभावना है, जबकि 30 अक्टूबर को तूफान का असर मध्य पूर्वी भारत में पहुंचेगा। केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड में अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश और भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं कि मोंथा की। मोंथा क्या है, आपको बता दें कि मोंथा नाम थाईलैंड ने दिया है। थाई भाषा में मोंथा का मतलब होता है सुगंधित फूल, लेकिन इस वक्त यह फूल नहीं, एक विनाशकारी तूफान बन चुका है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। तो दोस्तों, यह थी साइक्लोन मोंथा की पूरी कहानी। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक फैली तबाही की तस्वीरें और प्रशासन की तैयारी। अगर आप तटीय इलाकों में है तो सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। ऐसी अपडेट के लिए यूपी ताजा न्यूज पर बने रहें। मैं हूं संजय सिंह, फिल्म लूंगा एक और नई रिपोर्ट के साथ।